problem with me is I take criticism a lot and I think a lot about anything anybody says. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप भी थोड़े बहुत ओवर थिंकर हो? Yes, 100%. तो फिर उसे कैसे कंट्रोल करते हो? 11-12 टेक्स के बाद इम्तियाज ने आके मुझे बोला था शायद अच्छा कर रहे हो। अब कैन वी प्लीज मूव ऑन? यार मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, नहीं तुम आ गई मुझे फीलिंग मॉनिटर पे यार। सो आई रिमेंबर दैट वन सी एज यू ग्रो ओल्डर यू आर नॉट गेटिंग यंगर, यू नो आप और बड़े ही हो रहे हो और यंग लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, यू नो आपको फील करा रहे हैं कि बेटा यू नो जो सक्सेसफुल होता है ना पूरी इंडस्ट्री उसको अलग नजरों से देखने लगती है, उसकी सारी गलतियां खत्म हो जाती हैं। हमारा एक्टर कैसा हो, शाहिद जैसा हो। रिस्क इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक होता है और अगर अपनी लाइफ में तुमने रिस्क नहीं लिया तो तुमने क्या किया? मेरे साथ में आज एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने रिस्क पे रिस्क लिए हैं, बहुत ही सारे फैंटास्टिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। शाहिद, वेलकम। जैसा कि मैंने शुरू होने से पहले ही कहा था कि आई एम गेटिंग रियली वेरी नर्वस बिकॉज आप बैठे हो मेरे सामने बट मेरे कान में वो वॉकमैन वाले गाने चल रहे हैं। कैसे हैं आप? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कैसी रही है अब तक की शाहिद कपूर की जर्नी? मुझे नहीं लगता है कि इतना वेरिएशन और इतनी वर्सिटैलिटी मैंने किसी और एक्टर में, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट अगर आपको अपनी जर्नी को रेट करना हो फ्रॉम डे वन, कैसे रेट करेंगे आप? रेटिंग तो यू नो मैं नहीं कर सकता बिकॉज यू नो इट्स माई वर्क और मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट इट्स ऑन गोइंग जर्नी। यू नो आप जहाँ से भी शुरू करते हो दैट्स वेयर यू स्टार्ट एंड देन वेयर यू आर it's still the same thing. Wherever I am today, I want to move forward from here. You know, so you have to just keep moving forward. But I feel very blessed. I'm very fortunate. I've been doing this for over 20 years now. And कई चीज़ें evolve हुई हैं मेरे अंदर और फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी चीज़ें evolve हुई हैं, ऑडियंस में बदलाव आया है, हम कैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें बदलाव आया है. So I've seen a lot of different phases and this is again a different phase. And I have to find a different version of myself every few years to give the audience something new. The rest of it is just go every day and do your best. That's it. एक्टिंग ही क्यों करना चाहते थे आप शायद हमेशा से? पता नहीं है. हाँ. I wish मैंने कुछ easy choose किया होता. और अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते आप शायद? पता नहीं है. पता नहीं. मैं I think कुछ creative ही करता मैं. हाँ. या मैं sports में जाता. Heavily academic चीज़ तो मैं नहीं choose करता. Because I like to do things that give me a sense of freedom and you know, so maybe it would have been creative. I don't know. Maybe I would have been lost trying to understand कि यार मैं क्यों पैदा हुआ था, what am I good at? I don't know. So I think I'm in the right job because I really love what I do and I can't think of anything जो मैं इससे ज़्यादा करना चाहूँ. मुझे लगता है this is what I want to do the most. So I'm very blessed to be doing it. एक सॉफ्ट ड्रिंक के कमर्शियल के लिए आप अपने दोस्त के साथ में गए थे, तो वो ऐसे ही घूमने गए थे या ऐसे ही? मैंने नई मोटरसाइकिल ली थी, उसे ड्रॉप करने गया था. तो वहाँ पे आपने फिर मुझे एक असिस्टेंट ने बोल दिया आजा दे दे ऑडिशन. हाँ मैंने दे दिया. How was it for you for the first time facing camera and giving an audition? I was damn excited. मुझे तो 12-13 साल की उम्र से मन में था, पर ऐसा था होगा कैसे. So I was damn excited. I was like ये तो हो गया यार, ये तो मतलब by chance हो गया. So I was very excited and I was of course very nervous but very excited and I had already decided अब तो मैं बनने वाला हूँ हीरो और सब, मतलब यू नो पूरी कहानी बना ली थी मैंने अपने दिमाग में. तो वो भी गया. जिस दोस्त के साथ गए थे उसको कुछ मिला कि नहीं मिला? हाँ नहीं, उसे नहीं मिला और हमारी दोस्ती भी थोड़े टाइम बाद. सोचा वो विश्वासघात किया है तो मेरे साथ नहीं, बट मैंने इट वाज अ कोइंसिडेंस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. नहीं, या ही शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज लाइफ, डेस्टिनी. आप एक पर्टिकुलर टाइप की जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे एक इमेज बन जाती है कि यू नो चॉकलेट बॉय, फिर आपने अपनी इमेज तोड़ी कमीने से, फिदा से, आगे ग्राफ जो है वो सिर्फ ऊपर 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 बढ़ता गया. बट कैसे आपने अपने आप को स्विच किया? शाहिद का स्विच कहाँ है वो? जहाँ नहीं यार मैं क्या स्विच करूँगा, वो आई थिंक वो डायरेक्टर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो विशाल सर हों, चाहे वो इम्तियाज़ हों, चाहे वो जितनी मैंने फिल्में की हैं, यू नो मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स ने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी, मुझे ट्रस्ट किया. मेरे अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से उन्होंने मुझे कुछ वो दिया जो मैंने तब तक नहीं किया था. यू नो अगर मुझे वो ऑफर्स नहीं मिलते तो मैं नहीं कर पाता. यू नो सो ऑफ कोर्स
एक बार आप करना शुरू करते हो तो फिर लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदा कुछ अलग 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 ट्राई कर रहा है, तो फिर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखते हैं और फिर कुछ लेकर आते हैं आपके लिए जो उन्हें लगता है कि हाँ ये इसके लिए नया होगा या मज़ा आएगा इसके साथ ऐसा कुछ करने में. सो आई थिंक नाउ आफ्टर 20 years मे बी आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. कभी ऐसा कोई फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आया आपकी लाइफ में व्हाइल यू आर डूइंग अ मूवी और एक कोई पर्टिकुलर सीन आपसे सही नहीं हो पा रहा है एंड एवरीवन इज सेइंग कि हाँ. अच्छा कर रहा है तू, बट हाँ, देन नहीं बहुत सारे. जैसे मुझे याद है जब भी मेट में वो जो सीन है जब गीत और आदित्य मिलते हैं और मैंने एक बहुत अगली ग्रीन कलर का एक स्कार्फ पहना हुआ है वो सीन में, मुझे अभी भी याद है. ब्लैक स्वेटर एंड वियर्ड ग्रीन स्कार्फ. वो लाइक मैंने क्यों पहना था ये स्कार्फ, बट वो जो बोलता है ना कि तुम यू नो तुम्हें पता नहीं क्या है वो सीन के द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वो वापस आता है, नाउ शी इज डिप्रेस्ड और बोलता है तुम मेरे साथ चलो. हाँ वो सीन है. तो ना हम लोग बहुत लंबा स्केड्यूल करके आए थे, मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे ना फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है. तो उस दिन मुझे ना बहुत सारे टेक्स लगे थे. 11-12 टेक्स के बाद इम्तियाज ने आके मुझे बोला था शायद अच्छा कर रहे हो, अब कैन वी प्लीज मूव ऑन. यार मेरे को फीलिंग नहीं आ रही. नहीं तुम आ गई मुझे फीलिंग मॉनिटर पे यार. सो आई रिमेंबर दैट वन सीन वाज अ स्ट्रगल फॉर मी. आई रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग कबीर सिंह, वो जो सीन है जब वो जाता है ना प्रीति के साथ कॉलेज में और मारता है वो लड़की को, सेम स्टेडी कैम का सिंगल शॉट का पूरा सीन था और कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, 6 टेक हो गए, 8 टेक हो गए और मेरी आवाज़ फट गई क्योंकि यू नो वो चिल्लाना था ना वैसे. तो किधर है तू एंड व्हाटएवर. सो मेरी आवाज़ फट गई और काफ़ी टेक्स हो गए थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था संदीप भी ऐसा फील कर रहा था कि यार ये थक गया है, बिना ओके कर देते हैं टाइप्स. और मुझे याद है कियारा ने मुझे बोला था, शी वाज लाइक नहीं शायद आई थिंक यू कैन डू बेटर, डू वन मोर. और फिर हमने एक लास्ट टेक किया और वही बेस्ट टेक था. तो उस दिन भी मुझे याद है कि वो बहुत टाइम लग रहा था और मैं फुली मतलब लंबा शॉट था, बार बार बीच में ब्रेक्स आ रहे थे. सो दैट्स अगेन अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ माइंड व्हिच वाज चैलेंजिंग. शायद अभी जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है एंड कंपैरेटिवली टू आपके टाइम पे जो कंटेंट था जब आपने शुरू किया था और अब इवॉल्व हो रहा है, डू यू थिंक इट्स बेटर इन अ बेटर स्पेस नाउ? That's a very broad question. See, the way audience consumes content वो constantly evolve होगा. तो better है, worse है, वैसे सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है. What can I do that will be relevant today? मैं सिर्फ उस पर ही फोकस करता हूँ. सेकंड सवाल ये हो जाता है कि आप जो चीज़ चल रही है उसी को कॉपी करना चाहते हो या आपको लगता है कि जो लोग देखना चाहते हैं मैं उसमें कुछ नया कह सकता हूँ, या आपको ऐसा लगता है भाड़ में गए लोग, मुझे ये बनाना ही है. तो अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप कोई फिल्म करते हो. आप एज अ पर्सन कैसे हो? शायद आप क्या रिबेल हो व्हेन इट कम्स टू योर वर्क और यू आर समवन जो अडेप्ट कर लेगा या फिर 50-50 वाले पोर्शन पे? सी डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन रेबल. I think rebel is not a wrong word for me, but I'm not an aggressive kind of a rebellious. होते हैं ना कुछ लोग होते हैं rebel without a cause. उसको खुद पता ही नहीं कि वो क्यों रेबल है पर वो रेबल की तरह घूम रहा है. तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते वैसे लोग. ये कलर उनका पर्सनल इशू अपने आप से ही होता है एक्चुअली. मुझे वो जो लोग कुछ सोच समझ के अलग करना चाहते हैं, आई लाइक दोज पीपल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कन्विक्शन है और उनके अंदर एक डिज़ायर है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मुझे कुछ ऐसा करना है और ये लोगों तक मुझे पहुंचाना है. तो वैसे लोग मुझे एक्चुअली बहुत पसंद हैं जो आके मुझे कुछ ऐसा कहते हैं ऐसा करेंगे और मुझे लगता है अरे क्या बोल रहा है यार, लेकिन मज़ा आएगा. वो वाली फीलिंग. आई हेट द पीपल जो आके कहते हैं ये जो चल रहा है ना यार ये करते हैं. मुझे ऐसा लगता है यार तुम तो आर्टिस्ट ही नहीं हो, तुम तो कॉपी कर रहे हो. जबकि मैं खुद रीमेक्स कर चुका हूँ. ये था कि ये कहानी कहनी है, अब इसको हम कल्चरली कैसे अडेप्ट करें, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करें और इसको हम ऑनेस्ट और उस लैंग्वेज में उस कल्चर में कैसे ढालें. इफ दैट इज़ द इंटेंशन विथ विच यू आर डूइंग इट एंड यू आर हैप्पी टू रीडिस्कवर इट and relive it in a fresh way, then you're actually trying to make it something different from what it was. आपकी लाइफ का ऐसा कोई सीन है जो कि आपने ऑन सेट सोचा कुछ और था और स्पॉन्टेनिटी में कुछ और निकला? मेरे साथ यही होता है. इसलिए अब मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दिया. मैं एक्चुअली अब जब मैं फिल्म करता हूँ तो मैं उसको ना मन में पकाते रहता हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई पुट इट ऑन अ स्लो बर्न. और ना मैंने मतलब जैसे बोलते हैं ना कभी कभी वो पुलाव बनाते हैं 2 दिन तक वो बस दम पुलाव पकते रहता है. ऐसा नहीं है कभी 5 मिनट में मैगी नूडल्स खानी है, तो वैसे नहीं करता मैं. तो आई लाइक टू लेट इट स्टे इन माई सिस्टम फॉर सम टाइम. जब मैं फर्जी कर रहा था
इवन व्हेन वी डिड अ रीमेक लाइक अ जर्सी और अ कबीर Yeah. सिंह, तब भी 6-8 महीने के कॉन्वर्सेशंस थे, म्यूजिक बन रही थी, कैरेक्टर का उसको डिफाइन कर रहे थे कि आप इसको कहाँ बेस करेंगे, दिल्ली में रखेंगे, बॉम्बे में रखेंगे, ये पंजाबी होगा, कैसे होगा. सो वो सारे डिसीजंस जो होते हैं, जब आप उनमें इन्वॉल्व होते हो तो आई थिंक आपको ना बहुत ज़्यादा उस दिन सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप सीधा आ जाते हो ना सेट पे कि अच्छा आज क्या करना है, अच्छा ये करना है, ओ चलो अब इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वैसे तो नहीं होना चाहिए ना. मतलब आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाके आपको उसको ऑर्गेनिकली डिस्कवर करना है इन अ फ्रेश वे. बट कैसे चूज करते हो कैरेक्टर? जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो, नरेशन देखते हो, तो आई एम श्योर कि बथेरे स्क्रिप्ट्स आते हैं, तो शायद के दिमाग में क्या एक फ्लो चार्ट बनता है कि ये कैरेक्टर ऐसे जाएगा, ये होगा, और मैं इसलिए इसको चूज करूंगा. You have to feel inspired by something. Something has to make you feel excited. यार ये I'm getting excited. That excitement has to come in some way. Because आप एक साल फिल्म करोगे, it should be enough to last the whole year. That excitement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कर ली फिल्म और फिर आप you're trying to get excited but actually आप deep down आप excited नहीं हो. तो वो नहीं होना चाहिए. डीप डाउन दैट एक्साइटमेंट हैज टू बी देयर. देन यू विल गो थ्रू डेज जहाँ आप थक जाओगे, आपको लगेगा यार ये बहुत मुश्किल है, या ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. अगर डीप डाउन आप इंस्पायर्ड थे और आप एक्साइटेड थे कि यार ये फिल्म, ये कहानी, ये कैरेक्टर, ऑडियंस अगर हमने अच्छे से बना दिया ना, तो यार मज़ा आएगा ऑडियंस को दिखाने में. वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए. तो वो किसी भी वजह से आ सकती है. वो ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देना जो शायद उन्हें सरप्राइज कर सके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इफ़ आई कैन सरप्राइज दैम. सो बट इट्स मोर डिफिकल्ट एज यू डू मोर वर्क. वो आपको अच्छी तरह समझने लगते हैं. सो इट बिकम्स लाइक अ कैट एंड माउस गेम. लाइक अभी मैं इसको कैसे सरप्राइज करूँ, बिकॉज ही तो नोज एवरीथिंग अबाउट मी नाउ. सो इट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई यू ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस. क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हो? शायद तो लाइक फेलियर तो नहीं बोलूंगी मैं, कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स, 20 साल हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में, कैसे डील करते हो? मेजरली डाउन. You have to have a healthy relationship with criticism. I think the problem with me is I take criticism a lot. And I think a lot about anything anybody says. यार इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों फील हुआ उसको. So it stays in my system a lot. And I feel that for the kind of person that I am, I should take it till a certain point and then forget about it. It should not stay with you. Because आप जब भी काम करते हो, you have to come from a place of confidence and conviction. तो जब आप बहुत ज़्यादा different point of views को सुनते हो, तो it can shake your confidence. Because हर इंसान का point of view, उनके point of view से तो सही है, but आपको तो वही करना है जो आप जिसके बारे में fully convinced हो. तो सबकी बात सुनना ज़रूरी होता है, लेकिन आप जो really अंदर से feel कर रहे हो ना, करना eventually वही चाहिए. और कई बार जो बाकी लोग बोलते हैं ना, वो आपको शायद उसको अचीव करने में हेल्प करता है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप भी थोड़े बहुत ओवर थिंकर हो? Yes, 100%. तो फिर उससे कैसे कंट्रोल करते हो आप? क्योंकि बहुत सारे ओवर थिंकर्स आई एम श्योर आपको देख रहे होंगे, और I एक think आपके all of us are overthinkers. You know why? बाजू में बैठी है. Yeah, because thinking comes from what is basically a thought usually comes, something has to stimulate a thought. So either a previous thought will stimulate the next thought, or something outside आपके आसपास जो हो रहा है, that will stimulate a thought. So if you reduce the amount of information inside and outside, then that non-stop thought process starts calming down. So I listen to music. I think that's very important. I like to work out. I think meditation is a very good way of cutting your overthinking and enjoying the moment. यार अभी मैं यहाँ हूँ, तो यार अभी मैं यहाँ हूँ और मैं सोच कुछ और रहा हूँ ना, वो बहुत ख़राब आदत है. जहाँ भी हो वहाँ enjoy कर लो उसको. Create a real connection, be in real time. I think that those things really matter, but they're all difficult and one tries. इतने इंटेंस कैरेक्टर करने के बाद में उससे बाहर कैसे निकलते हो? शायद बिकॉज वो होता है ना कि यू शुड नेवर टेक योर वर्क घर पे, तो फिर घर पे जाते हो तब भी कैरेक्टर में रहते नहीं हो होना क्या? चाहिए, नहीं होना चाहिए. सी देन यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. अगर आप घर भी जा रहे हो और आप कितने भी लाइफ में ग्रेट हो सकते हो और कितने भी सुपीरियर, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, दुनिया के बेस्ट हो, लेकिन एक बार काम ख़त्म और आप घर जा रहे हो, तो आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, और वो आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए. तो वो ना एज आप काम करते हो, पहले बिगिनिंग में मुश्किल होता है. एज यू डू मोर वर्क यू हैव टू बिकम चलो कोई 3-4 साल काम करके बोले आई कांट गेट आउट ऑफ द, आई कैन अंडरस्टैंड दैट.
और मुझे ये भी लगता है कि आजकल फैशनेबल हो गया है ये कहना। तो मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार इतना कुछ महान काम तो किया नहीं था, बट तो वो, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहते नहीं एक्चुअली। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, जैसे मैंने अपने फादर को एक्टिंग करते देखा है, मैंने अपनी मॉम को डांस करते हुए देखा है, कभी कहते नहीं थे यार, दे नेवर मेड अ डील अबाउट इट, इट वाज देयर कन्विक्शन, देयर कमिटमेंट टू व्हाट दे आर डूइंग। तो वो उनकी पर्सनल जर्नी थी, वो 10 लोगों को बताते नहीं थे उसके बारे में, और वैसे ही होना चाहिए। आई फील यू शुड नॉट मेक अ बिग डील अबाउट इट, यू शुड जस्ट डू इट फ्रॉम योर हार्ट एंड देन गो बैक टू लाइफ। शुड बी लाइक दैट। प्रेशर फील होता था शायद आपको, क्योंकि एक लेगेसी से आप आते हो और आपको पता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है। मुझे अभी भी फील होता है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, मैं 200% नहीं करूंगा, तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। मुझे ये फीलिंग आती है कि मैंने किसी से मैंने ऐसे 15-20 ऐसे दोस्त नहीं बना के रखे हुए हैं जिनके साथ मैं चलना अपन साथ में करेंगे, मैंने वैसे नहीं किया है। मैं हमेशा वही चीज़ करता हूँ जो मुझे क्रिएटिवली इंस्पायर करता है, चाहे उससे मेरे झगड़े भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर मुझे क्रिएटिवली वो बंदा इंस्पायर करता है ना, तो मैं उसे चेज़ करूँगा कि यार मुझे इसके साथ काम करना है, क्योंकि यार आई गेट दैट एक्सपीरियंस जब मैं काम करता हूँ, दैट क्रिएटिविटी एक्साइट्स मी। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा, अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा, तो मुझे काम ही नहीं मिलेगा, काम मिलना बंद हो जाएगा, घर बैठना पड़ेगा। सो आई नेवर फील सिक्योर लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले अगर जो मुझे फील होता था इनसिक्योरिटी, वो अब नहीं होती, अभी भी फील होता है, बट आई वुडंट से इनसिक्योरिटी, आई वुड जस्ट से दैट वो डर है। कोई ऐसे एक पर्टिकुलर रोल के लिए आप बहुत डिसिप्लिन में रहे हो? सब यार, हाँ, इस करियर में काम करने के लिए क्योंकि मुझे bloody पता है आप बहुत 43 years disciplined हो। old, you have to हाँ। always be looking like a 25-year-old, 30-year-old. They always want you to be younger and better than your age. So it's always a challenge. As you grow older, you're not getting younger. आप और बड़े ही हो रहे हो, और यंग लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, आपको फील करा रहे हैं कि बेटा, तो वो तो होता है ना। सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर यार, वो खत्म नहीं होता, वो तो बढ़ जाता है। एंड आई थिंक मैं हमेशा इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आप जैसे किसी इंसान ने 5 साल काम किया, तो अगर वो 30 साल का है, तो उसकी जिंदगी के 5 साल उसने काम में बिताए हैं, तो उसका 5 साल का रिश्ता है अपने काम के साथ। मैं 16 साल की उम्र, 15-16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, एक्टिंग में 18-19 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मैं 43 हूँ। तो मोर देन हाफ माई एज एंड प्रोबेबली माई एंटायर एडल्ट लाइफ आई हैव हैड अ रिलेशनशिप विद फिल्म्स एंड विद एक्टिंग। तो वो रिश्ता अब इतना गहरा हो गया है कि उसको आसानी से तोड़ भी नहीं सकते। इतना गहरा हो गया है कि वो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी। तो मैं ट्राई भी करूँ ना कि यार नहीं करना, तो होगा ही नहीं, वो ऐसा लगेगा कि कि a part of me is not there. So it's in my blood, it's in my breathing, it's everywhere, it's who I am, so I can't think of anything else. So I have to be good and I have to do good work. I have to keep working. कभी ऐसा सोचा आपने शायद कि प्लान बी भी कुछ रखना चाहिए मुझको, कि मैंने काम कर लिया अपने शहर हो जाएंगे, हाँ, और क्या करना है, प्लान बी क्या क्यों करेंगे, प्लान ए को वर्क कराएंगे ना। कुछ ऐसा है ड्रीम रोल आपके दिमाग में कि चलो रोल्स का नहीं है, इट्स अबाउट, आई डोंट नो, आई जस्ट प्रोजेक्ट रोल जो आप सोचते हो कि नहीं, आई जस्ट फील कि और लोगों तक पहुंचना है। और मेरा ना बचपन में एक ड्रीम था, जो अभी भी है, कि अच्छी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल होनी चाहिए। जो मुझे, क्योंकि मेरे फादर आर्ट हाउस सिनेमा से थे और मेरी मॉम भी मोर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से, इतना कमर्शियल बेंट नहीं था उनका। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मेरे फादर जो है ना, मुझे ऐसा लगता था वो सब हीरोज को मतलब खा जाएंगे 1 मिनट में, इतने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो उतने पॉपुलर क्यों नहीं है, वो इतने ज़्यादा, उनको इतनी ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं मिलती, उनको पैसे कम क्यों मिलते हैं, उन्हें इतनी स्ट्रगल क्यों करनी, मुझे ऐसा ना फील होता था। तो मेरे अंदर ना एज ए चाइल्ड हमेशा से यही था कि अच्छी फिल्में बनाएंगे और कमर्शियली हिट करेंगे इन फिल्मों को, ये होना चाहिए, दिस इज सिनेमा, दिस इज द मैजिक ऑफ सिनेमा। तो मेरा वो ड्रीम अभी बहुत इनकम्प्लीट है, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी अच्छी फिल्में बनानी है जो कमर्शियली सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो, तभी ऐसा लगेगा दैट आई अचीव्ड व्हाट वाज इन माय हार्ट। तो अभी वहाँ पहुंचा नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ, कुछ ऐसी फिल्में हैं, आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट और बहुत करना है, और बड़े लेवल पर करना है, और सब तक पहुंचाना है, और लोगों को ये महसूस कराना है कि सिनेमा में एंटरटेनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सेकेंड लेयर भी होना चाहिए, सिर्फ सर्फेशियल सिनेमा नहीं होता। आपके हिसाब से सबसे मैजिकल बात क्या है इस इंडस्ट्री की, सबसे मैजिकल, लाइक व्हिच यू आर इन ऑ ऑफ एवरी डे? जो सक्सेसफुल होता है ना,
पूरी इंडस्ट्री उसको अलग नज़रों से देखने लगती है, उसकी सारी गलतियां ख़त्म हो जाती हैं और उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ 10 गुना एनहांस हो जाती हैं। सडनली वो फैशन में आ जाता है, चाहे वो 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, और जैसे ही उसकी फिल्म फ्लॉप होती है सब गलत हो जाता है। हाँ। ये इंसान ही गलत है, इसकी हैबिट्स, इसको ना किस्मत फूक, ऐसा कुछ नहीं होता है, बंदा वही होता है, देखने वाले का नजरिया बदल जाता है। तो ये ना मुझे बड़ी फनी और मैजिकल चीज लगती है हमारी इंडस्ट्री के मैजिकल बारे में। चीज है। मैजिकली 1 सेकंड में सब चेंज हो जाता है, फ्राइडे टू फ्राइडे। फ्राइडे टू फ्राइडे, हाँ, मतलब वो क्या ये कहना गलत होगा शायद कि जो दिखता है वही बिकता है, या जो बट वो सही है, सी दैट्स अ हाँ। पार्ट ऑफ द बिजनेस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप उसको कैसे लेते हो, आप कैसे काम करते हो, वो आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। यू नो, सक्सेस तो बहुत सारी चीजें में होती है, बट हु हैव यू बिकम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने अपनी आंखों के सामने कितने सारे लोगों को बदलते हुए देखा होगा ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ग्रो करते हुए देखा है, चेंज होते हुए भी देखा है। आपके साथ में बिहेव आई एम श्योर लोगों को मेरे बारे में भी यही लगता होगा मैं बदल गया हूँ या चेंज, आई डोंट नो, यू नो, बट आई ट्राई टू होल्ड ऑन टू द थिंग्स दैट आई फील आर अ पार्ट ऑफ हु आई एम ऑलवेज। वो नहीं बदलता मैं उसके लिए नहीं बेंड होता। एक ऐसी चीज जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा ग्रेटफुल है? आई थिंक लव इन लाइफ, जो आपके क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, जब आप हार जाते हो, जब आप थक जाते हो, जब आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो, तो जो लोग आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो वो अगर नहीं होना तो लाइफ में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो द पीपल हु जेन्युइनली देयर फॉर यू एंड लव यू, वो सबसे प्रेशियस चीज है लाइफ में, मुझे लगता है। ऐसा लगता है आपको आपके स्केड्यूल की वजह से आप कई बार शायद इतना ज्यादा अपने मुझे उल्टी डांट पड़ती है कि तुम अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना बंद करो, थोड़ा और काम कर लो, यू नो, वो लोग तो बड़े हो जाएंगे, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। मुझे ऐसे लेक्चर्स मिलते हैं, अब मेरी टीम है, मुझे अक्सर ये लेक्चर्स दिए जाते हैं। देवा की फिल्मिंग के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं शाहिद जो कि आपने अनलर्न और लर्न करी हैं? सो एक सबसे पहली चीज जो मेरे लिए इस फिल्म में काफी वक्त के बाद डिफरेंट था, वाज दैट रोशन एंड्रूज जो हैं जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, उनको बहुत सारे कट्स लेना अच्छा लगता है। तो वो ना एक लाइन करके फिर कट, फिर एक लाइन करके फिर कट, वो उस तरह के से शूट करना पसंद करते हैं। और मैंने पिछले 6-7 सालों में वैसे ज्यादा किया नहीं है। इनफैक्ट मैं पसंद करता हूँ कि मैं पूरा सीन एक ही शॉट में करूँ, बट रोशन ऑलमोस्ट 20 सालों से फिल्में बना रहे हैं, तो उनका एक अलग स्टाइल है फिल्म मेकिंग का। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक ये जॉनर जो है, ये जॉनर एक सर्टेन टाइप ऑफ जॉनर है जहाँ पे द वे यू कट एंड द वे यू एडिट एंड द वे यू पुट योर शॉट्स, it makes a lot of difference to the treatment of the sequences. So for me that was a very new thing जो रोशन और मेरी conversation हुई थी फिल्म शुरू होने से पहले। जब मैंने बोला था यार मेरे को तो ऐसे अच्छा था, इसे यार मैं तो बड़े सारे कट्स लेता हूँ, तो थोड़ी देर हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे ऐसे कि ओ नो अब क्या करेंगे। एंड देन इवेंचुअली आई वाज लाइक यू नो आई एम द एक्टर और आप फिल्म मेकर हो, तो इट्स माय जॉब टू एडजस्ट टू यू। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है आपको इस मूवी से जो कि अनफॉरगेटेबल है और फनी भी है, जो सेट पर हुआ है? Unforgettable and funny. So see, Deva as a character is a bit of a trip. Okay, sometimes he's on a trip, and I think लोगों को वो आजकल बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी करने में बहुत मजा आता है। So I think ये गाना जब हमने किया था मुझे बहुत मजा आया था, भसड़ मचा, और बॉस्को के साथ 7-8 साल बाद मैं डांस कर रहा था। So it was a great memory, you know, the way we enjoyed the song, the vibe of all the dancers. Actually ना ये सारे dancers जो है ना, ये मुझे 20 साल से जानते हैं, तो उनके साथ एक अलग टाइप का रिश्ता है। मैंने भी एज ए डांसर शुरू किया था, तो ना हम दिल से डांसर्स हैं। मैं सेट पे एक्टर हूँ और वो डांसर, ऐसा नहीं है। मुझे जेन्युइनली ना डांसर्स के साथ कम ऑन गाइस जस्ट डू इट, वो स्टेज के पीछे या शॉट से पहले, यू नो, आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ देम। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं हीरो हूँ, तुम नहीं, कभी नहीं लगता मुझे, बिकॉज मैंने एज ए डांसर ही शुरू किया था। तो जब वो एनर्जी सेट पे मिलती है ना और दिल से जब सब परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन दैट। और एक ट्रेन सीक्वेंस है फिल्म में जिसमें हमारे पास ट्रेन पे शूट करने की परमिशन नहीं थी, तो जब भी रेल ट्रेन आती थी ना, वो बोलते थे भाग शायद भाग भाग, रेल ट्रेन आ रही है, एंड वी हैव टू लाइक टाइम इट अकॉर्डिंग टू दैट। सो दैट्स अनदर स्ट्रांग मेमोरी आई हैव कि ट्रेन की परमिशन नहीं है लेकिन ट्रेन चाहिए शॉट में, यू नो। The one message you want to give to all the viewers who are watching you on set, off script? Watch good films, support good films, support good actors, see films for talent, not for name, and yeah, just give us more opportunities to entertain you.
हमारा एक्टर कैसा हो, शाहिद जैसा हो. Thank you so much, Shahid. Thank you. And it was absolutely my pleasure. And मुझे goosebumps आ रहे हैं, guys. मैं end वाली line बोल पाऊंगी नहीं पता नहीं, but absolutely my pleasure to have you over here. Thank you so much. Thank you so much.